हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको किसी से मिलाने वाला हूं जो कि इंडिया से केयर होम की जॉब में आए हैं। तो उनका नाम है तेजस पटेल। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितना समय लगता है, तो आपको पूरा डीपली बताएंगे। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बुलाऊंगा अपने तेजस भाई को। तेजस भाई प्लीज आ जाइए। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बढ़िया। हाँ। कैसा रहा आपका जर्नी अभी तक का, एक महीने का यहाँ पे? और बहुत अच्छा रहा, यहाँ के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है और बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छा है। लेकिन आ तो गए, हाँ जी। लेकिन वो हम सोचेंगे आगे क्या क्या करना है, क्या क्या आगे करना है फ्यूचर एग्जैक्टली। के बारे में सोचना है अभी यहाँ आके। अच्छा, तेजस भाई गुजरात से है और इनकी जो वाइफ है वो केयर होम की जॉब में आई है और ये एज अ डिपेंडेंट आई है और एक इनका बेबी भी है। कैसा रहा मतलब आपकी जर्नी कैसी रही केयर होम की? मतलब कैसे आपको और कैसे पता चला कि केयर होम की जॉब यूके में होती है? ओके, तो मैंने तो फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बात करूँगा। पहले तो मैं 2016 में आया था, मैंने देखा था यूके। अच्छा। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी आ रही है यूके में। तो स्किल वर्कर, वैसे हेल्थ केयर वीज़ा ये कोविड के बाद आया, तो उसके बाद हमें पता चला कि ऐसा ऐसा वीज़ा मिलता है। तो मेरी वाइफ मेडिकल से है। ठीक है। तो मेडिकल के अंदर वो क्या है, फिजियोथेरापी से, तो उसको क्या है कि उसको कुछ करना है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत है। जैसे कि उसको बताया मेरे को कि भाई मुझे थोड़ा इंटरनेशनली भी काम करना है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो हम सोचते हैं कि यूके ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम फ्रीली दोनों साथ में जा सकते हैं, बच्चा भी साथ में जा सकता है। तो हम लोग काम करेंगे, देखेंगे कि कंट्री कैसा कैसा है, है? तो वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल भी हमें काम करना है। ठीक है। मैं भी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक तो है। फिलहाल मेरा भी बैकग्राउंड आईटी बैकग्राउंड से है, तो मेरे ठीक को है। भी थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना था। ठीक तो है। हमने सोचा कि हम यूके जाए। ठीक है। और आपको फिर केयर होम का कैसे पता चला? अभी केयर होम का तो जैसे कि हम लोग को कोविड के बाद सबको न्यूज़ आ रही थी। हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं कि कोविड के बाद ये सिचुएशन हुई हाँ है। जी। तो सारे कंट्री में ये कोविड की वजह से इस चीज़ें हेल्थ केयर वीज़ा स्टार्ट हुए हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ा रिसर्च किया। ठीक आप है। जाओ यूट्यूब पे देखो, फिर बाद में गूगल सर्च करो, या आप कहीं भी देखो, न्यूज़ देखो वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें नहीं आ रही है। ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि इंडिया में या कोई भी कंट्री में हो, तो हमें सोचना पहले, हमें अपने खुद को पहले सोचो, फिर बाद में सारी चीज़ें देखो कि क्या क्या चल रही है। तो ठीक है। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि किस चीज़ का वीज़ा है, कैसे उसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है। वो पहले कई बार आप सोचते होंगे कि भाई हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करें। Exactly. ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एक काम कीजिए, आपके पास आजकल तो स्मार्टफोन का स्मार्ट जनरेशन है, तो स्मार्ट चीज़ें होती है सारी। एग्जैक्टली। तो स्मार्ट चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। आपके पास मोबाइल है तो आप कहीं भी गूगल करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया था केयर होम के लिए। तो मेरे को जैसे जैसे पता चला, तो मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो आप एक बार चेक करो। तो मैंने गूगल में जाके चेक किया, और इनकी जो एक बेस वेबसाइट है जिससे सबको पता चल जाएगा कि ये जो भी केयर होम में आ रहा है, तो वो जो कैरर है वो जेन्यून है या फ्रॉड है, वो आपको पता चल जाएगा। government.uk की साइट है, जिसमें जाके आप लोग देख सकते हो कि भाई ठीक है। ये उनका लिस्ट अवेलेबल है, जिससे आपको पता चलेगा ये केयर होम है या नहीं है। हाँ। तो आपने YouTube में वीडियोस देखी होंगी केयर होम को रिगार्डिंग यूके में, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उस चीज में लेके? देखो, कितने डाउट्स पैदा हुए, क्या क्या हुआ? वो डाउट्स तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन मैं तो आईटी बैकग्राउंड से था, ठीक लेकिन है। मेरी वाइफ मेडिकल से थी। तो मैंने मेरी वाइफ को दिखाया कि ये ऐसा ऐसा है, केयर होम जैसा कुछ है। ठीक है। अभी फिलहाल वहाँ पे ऐसा बहुत चल रहा है कि, तो हमने सोचा कि मेरी वाइफ के रिलेटेड है ये फिजियोथेरापिस्ट, तो उनको रिलेटेड है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली। तो हमने सोचा कि भाई इसके रिगार्डिंग हम पहले तो सोच रहे थे कि भाई क्या कैसे उसको ढूंढे। अच्छा। फिर बाद में हम लोगों ने बहुत सारी जगह पहले नेट रिसर्च किया। यहाँ पे जितनी भी मैं तो यूट्यूब पे देखा, फिर बाद में गूगल किया, सारी वेबसाइट्स देखी इनकी जो। लेकिन हम लोगों ने रिसर्च किया, उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे ठीक है। कुछ हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ठीक लेकिन है। फिर बाद में मैंने एक फ्रेंड्स के थ्रू मुझे इंफॉर्मेशन मिली ठीक कि है। यहाँ पे जाके मिला हो। तो मैंने देखा वो ओवरसीज थी, जो हमारे नवसारी सिटी में है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी है। जिससे ठीक है। उसका रिव्यू, जैसे रिव्यू तो नहीं, लेकिन उनका जो गाइडेंस था उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि आपको ये चीज़ें कैरियर में होती है, फिर बाद में आपको क्या क्या करना है, तो हम बाद में आपको बताएंगे किस तरह से करना है। ठीक तो है। उन्होंने पहले हमारे पास जाके बोला कि आपका पहले सीवी भेजिए। सीवी ठीक। के बाद उन्होंने पूरा एनालिसिस किया। ठीक फिर है। बाद में उन्होंने बताया कि आपको केयर होम में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि आपको
बहुत सारे स्टेप्स है, उनको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे तभी आप कैरियर में जॉब मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा बोल दिया कि आपको ये आपका ऑफर लेटर है, आप जॉब ज्वाइन, आपका कॉस है, ये आपकी जॉब है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका जो गाइडेंस मिला हमें, उस हिसाब से उन्होंने हमें बताया कि भाई आपको पहले किस तरह से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले अभी हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोगों की गलतियां होती है जिससे वो लोग अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग ट्रैवल करते हैं, एजेंसी से ट्रैवल करते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। हमारे साथ भी इंसिडेंट हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा इंसिडेंट है जो किसी के साथ ना हो। वो आप पहले प्रिपेयर हो जाओ कि डॉक्यूमेंट्स करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो जाए उसके बाद ही आप प्रोसेस स्टार्ट करो, तो आपका इजी टाइम भी बचेगा और आपका जो ड्यूरेशन होगा वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, पहले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में डॉक्यूमेंट करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो इसमें बात नोट करने वाली है कि तेजस भाई ने सबसे पहले R&D करी, और R&D काफी डीपली करी, जिसके बिहाफ में शायद आज तेजस भाई बहुत जल्द यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं। ओके, तो मैं तो आपको बताऊं, मैंने फरवरी मंथ से स्टार्ट किया था। सॉरी, जनवरी फरवरी से। तो मेरा प्रोसेस तो सोचो तो मेरा तो 1.5 महीने में ही हो गया था, मार्च में खत्म हो गया था। बट जो मेरा जो प्रॉब्लम था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, जिससे मेरा डिले हुआ। ठीक है। तो उससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। आप लोगों के साथ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, अगर आप सिंगल हो या फिर आप डिपेंडेंट हो। तो पहले बात करते हैं मेन एप्लीकेंट की, जो कि इनकी वाइफ है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसमें भाई? ओके, तो मेन एप्लीकेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो पहले तो आपका क्या बोलते हैं, पासपोर्ट आपका जो हो तो वैलिड होना चाहिए, जिससे आपको ट्रैवलिंग करना है। मेन जो है वो आपका पासपोर्ट है। सेकंड थिंग है आपका जो कॉस्ट लेटर है, जो आपको बोलते हैं कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेटर, अच्छा, जिसके बाद CUS बोलते हैं इसको। exactly. ओके, उसके बाद आपका आता है PCC जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फिर बाद में जो आपका होता है, जो डिपेंडेंट को साथ में लेके आना चाहता है, उसका मैरिज सर्टिफिकेट। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद फिफ्थ वन जो होता है आपका PCC, उसके बाद मेडिकल TB टेस्ट होना चाहिए। TB टेस्ट कंपलसरी है यहाँ पे आने के लिए। फिर बाद में आपको होता है मैरिज सर्टिफिकेट, जो आपको रखना होता है। ठीक है। यही इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है मेन एप्लीकेंट। और डिपेंड करता है कि आपको नॉन बैकग्राउंड से हो, जैसे कि कोई मेडिकल से हो, कोई नॉन बैकग्राउंड, जैसे कि कोई IT में हो, कोई ऑनर BCom में, अकाउंटिंग में हो, या कोई भी फील्ड में हो। तो उसके लिए क्या होता है, एजेंसी जो होती है, आप जो भी ओवरसीज से काम ले रहे हो, तो उनको पूछो कि भाई मैं तो मेडिकल फील्ड से है ही नहीं, तो मैं काम कैसे करूंगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। जब आप गूगल करोगे ना, तो सर्टिफाइड कोर्स होते हैं। तो VFS जो आप वीजा लेने जाओगे ना, तो वो देखते हैं कि इस बंदे को क्या आता है, उसने क्या सर्टिफाइड है क्या। मेरी वाइफ ने भी, आपको बताऊं कि 2 तरह के सर्टिफिकेशन किए थे, उसकी वजह से उनको क्या हो जाता है कि ये बंदे को थोड़ा एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, आजकल तो ऑनलाइन डिजिटल जमाना है, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये चीजें सीखने के बाद ये बंदे को थोड़ा तो नॉलेज है, ये काम करने वाला है। इससे कैरियर के बारे में पता तो चलेगा कि कैरियर कैसे काम करना है, कैरियर के अंदर किस तरह से काम होता है। ठीक है। तो वो सर्टिफिकेशन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कैरियर, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं। जो ये सर्टिफिकेट है, मतलब जहाँ से लिया था आपकी वाइफ ने, उसका लिंक से आपको पता होगा? हाँ, मेरे को पता है। जैसे कि कोई एजेंसी है, जैसे एजेंसी होती है, तो उनके पास उनका खुद का UK के साथ वो क्या कहते हैं, वो लोग उनका जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ कि कोई MOA होता है जैसे, तो वैसे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्टिफिकेशन होते हैं, वहाँ पे भी आप ले सकते हो। लेकिन उनके कैरियर के जितने भी है, जो कैरियर में काम करने वाला है किस तरह से, तो वो तरह के सर्टिफिकेशन भी आपने कर किए होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे एलिजिबल रहते हो। तो अभी हमने बात कर दी है मेन एप्लीकेंट की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की होती है रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं एक डिपेंडेंट की, कि एक डिपेंडेंट को क्या क्या। हाँ, एक चीज मेन एप्लीकेंट में रह गई है मेरी बात कहने की, जो हमें फेस हुई थी। हाँ जी। वो फेस हुई थी, वो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। जो मेन एप्लीकेंट है, हाँ जी, अदर कंट्री से घूम के आया, पढ़ के आया हो, 180 डेज 6 महीने आउट ऑफ कंट्री रहा हो, तो उस कंट्री का PCC लाना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो वीजा लेने गए थे, तो हमारी जो क्वेरी आई थी VFS के रिगार्डिंग, तो हमारी वो PCC रिगार्डिंग ही थी। ठीक है। कि उन्होंने, मेरी वाइफ ने USA से स्टडी किया था,
तो उन्होंने मांगा था कि यूएसए का पीसीसी चाहिए हमें। ठीक तो है। हमने तुरंत ही उनको मेल आने के उनका मेल आता है बीएफएस से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक घबराने की जरूरत नहीं है कि जो भी हमारा जो वीएफएस सिस्टम है बहुत अच्छा है इंडिया का। तो इंडिया के अंदर जो वीएफएस के अंदर है ना, तो वो लोग जो भी आपके डॉक्यूमेंट उनको लगे कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट है, तो आपको तुरंत ही 2-3 दिन में मेल कर देगी आपके ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो आपको वीएफएस जाने की जरूरत नहीं है। ठीक वो है। लोग अंदर गाइड करते ही है कि आपको ये ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर आप स्कैन करके हमें भेज दीजिए। ठीक है। तो तुरंत ही वो लोग देख लेंगे, आपको जरूरत जाने की और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो जो पीसीसी था वो तो आपकी वाइफ ने इंडिया से करवाया होगा? वो इंडिया से तो जरूरी है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री से जाके आए हो तो आपके क्या होता है, कई खबर मैंने ऐसा सुना भी था कि यहाँ पे आके मुझे पता चला कि एक बंदे का यहाँ पे भी पीसीसी चेक होता है। याद रखना, आप यहाँ आने के बाद भी आपका पीसीसी चेक होता है। यहाँ पे डीबीएस बोलते हैं। डीबीएस के बिना आप केरल में जॉब नहीं कर सकते हैं। याद रखना, वो भी हम बताएंगे पहले, लेकिन याद रखना कि मैंने ऐसा सुना था कि भाई यहाँ आने के बाद कोई बंदा आके चला गया, कोई क्राइम करके चला गया, तो वो कोई गुने में या यहाँ पे तो सब कंट्रियों में अलग अलग तरह से क्राइम होता है, तो वो उनके अंदर वो डीबीएस रिकॉर्ड होता है। जैसे इंडिया में होते हैं बहुत सारे क्राइम करते हो तो उनको वो वीजा नहीं देते, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो उस रिगार्डिंग भी आपको पीसीसी, मेरी वाइफ ने जो स्टडी की थी, तो हम लोगों ने वहां से जैसे एफबीआई होती है यूएसए की, इंडिया में इंडिया की पुलिस की होती है, तो इंडिया में पीसीसी बोलते हैं, एफबीआई वो यूएसए में उसको सीबीआई जैसा कुछ है। तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन। उसके रिगार्डिंग किसी को भी यूएसए का पीसीसी करवाना हो तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से करना है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत, कोई इंडिया लंबी प्रोसेस नहीं है, वहाँ यूएसए जाने की भी जरूरत नहीं है, इजीली आपका काम हो जाएगा, घर से ही हो जाएगा। और कितना समय लगता है इस चीज में? किस चीज के? ये अपना पीसीसी है, अगर आप यूएसए ओके, तो मैं आपको बताऊं वो बहुत दिक्कतें हुई थी। याद रखना, उसके लिए यूएसए के आप जैसे ही पहले तो यूएसए की एफबीआई की एक वेबसाइट आएगी, मैं आपको बताऊंगा, वो लिंक दे देना सबको जिसको यूएसए से करना हो। ठीक है। अदर कंट्री वाइज आपकी अलग अलग होती है। ओके, तो वो लिंक पे जाओगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जैसे यहाँ पे बीआरबी कार्ड चलता है, वहाँ पे यूएसए में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। exactly. वो चीजें आपको वहाँ पे डालनी होती है, आपकी इंफॉर्मेशन डालनी होती है, और आपका घर का एड्रेस भी डालना होता है। ठीक है। फिर बाद में आपको क्या पता चलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपका एक मेल आएगा कि ये चीज़ें हो चुकी है, और आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने का बोलेगा। वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद यूएसए की प्रोसेस ऐसी है कि आपको वो सारे फिंगरप्रिंट मांगते हैं, सारे जो आपके 10 फिंगर्स है वो फिंगरप्रिंट, उनके जो फॉर्म होते हैं उनको बताया गया होता है कि यहाँ आपके फिंगरप्रिंट चाहिए। जो आपको लगे कि आपको सही तरह से फिंगरप्रिंट नहीं है, तो एक काम आपको बोलता हूँ कि आप सही तरह से कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को मिले और उसके बाद उसके पास फिंगरप्रिंट करवाए। तो आपने कहाँ से फिंगरप्रिंट? मैंने पहले बार अपने खुद के किए थे, लेकिन उन्होंने हमारा रिजेक्शन किया था। ठीक है। उसके फिंगरप्रिंट का ही इश्यू था, उनका मेल आया, उनके बताया था कि भाई ये आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। तो फिर बाद में हम लोगों ने एक्सपर्ट को मिले और एक्सपर्ट ने हमारे फिंगरप्रिंट करके दिए। फिर बाद में हमारा हमने प्रोसेस करने, आपको मैं बताता हूँ कि फिंगरप्रिंट हो जाने के बाद आपको क्या करना होता है कि वो फिंगरप्रिंट वाला पेज और आप जो मेल किया वो पेज, 2 पेज प्रिंट निकाल लेने हैं और एक आपके पास रख लेने हैं, और उनको जो भेजना है एक एनवलप में उनका जो एफबीआई का एड्रेस आता है उस पर आपको कुरियर कर देना है। अच्छा। कुरियर करने के बाद वो आपके पास 4 या 5 दिन में जैसे जैसे आप कुरियर करते हो वैसे वहाँ पे पहुँच जाएगा। वो पहुंच जाने के बाद वो लोग 1 वीक लगा, 3 to 5 डेज वर्किंग डेज होते हैं, उसके अंदर वो चेक कर दे, उसके बाद उनका मेल से ही रिप्लाई आता है। तो वो आप मेल से रिप्लाई आता है, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपका ये पीसीसी क्लियर है या नहीं है। तो अब बात करते हैं मेन एप्लीकेंट की कि क्या उनके डॉक्यूमेंट लगे थे। वैसे तो मैंने इस चीज की एक वीडियो बना रखी है, पर केयर होम के रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम बात करते हैं तेजस भाई से। तो केयर होम के लिए मेरी वाइफ ने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना सीवी जो होता है, तो सीवी एकदम क्लियर करो। पहले तो अपने सीवीज में आजकल क्या है, सीवीज में बहुत प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली। आप जो भी वर्क किया हो, नॉन बैकग्राउंड से हो, आईटी मेडिकल से नहीं हो, नॉन बैकग्राउंड से हो, तो वो भी लिखो, जितना भी एक्सपीरियंस है वो लिखो। इससे पता चलेगा सामने वाले बंदे की इसने कुछ काम किया है। यहाँ पे वहाँ पे आपने काम ही नहीं किया और यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा काम है, वो दिक्कतें होगी सबके लिए। ठीक है। तो एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी वाइफ ने मेडिकल बैकग्राउंड से थी, तो उसकी डिग्री लगी थी, ये कौन सी जो डिग्री सर्टिफिकेट आता है इंडिया में, इसे डिग्री सर्टिफिकेट बोलते हैं। हाँ जी। फिर बाद में उस जिसको जैसे कि नॉन बैकग्राउंड से है तो उसको आईएलटीएस देने की जरूरत पड़ती है।
या Exactly. फिर बाद में दूसरी चीजें होती है कि यहाँ पे नारिक से हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपको IELTS नहीं देनी होती है। ठीक है, IELTS नहीं देने का एक रीजन है ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम लोग डरते हैं, काफी लोग डरते हैं कि आइल्स देंगे, पास होंगे या नहीं होंगे। तो मतलब हर किसी के पहला क्वेश्चन होता है यार आइल्स कैसे क्लियर करेंगे। सही है। हमको भी ऐसा ही लगा था कि IELTS पहले देनी पड़ेगी, लेकिन हमारी जो एजेंसी थी उन्होंने ऐसा हमें गाइड किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके IELTS देने की जरूरत नहीं है। ये कि एक यूके की एक ऐसी चीजें है जिससे आप वो क्या इजीली आप कर सकते हो। फिर उन्होंने बताया कि आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट करना है। नारिक के लिए भी आपको एक चीजें बताता हूँ, आपका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, और सेकंड थिंग इज आपकी जो कॉलेज से पढ़े हो वहां से आपको MOA लेटर लेना चाहिए, मीडियम ऑफ इंग्लिश मीडियम। और सेकंड थिंग, थर्ड वन इज आपकी यूनिवर्सिटी से भी आपको लेटर लेना पड़ेगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी से कंपलसरी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट जरूरी है, ठीक है, नारिक सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है। और लास्ट वन में आपके ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो साथ में, नहीं डालोगे तो भी, लेकिन ये 3 जरूरी है। तो ये 3 क्या करना है आपको, एक आप इनको लिंक दे देना जिससे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स खाली अपलोड करने हैं। अच्छा, और उनका जो वर्किंग डेज रहता है 10 to 15 डेज। ठीक है, 10 to 15 डेज में उनकी जो प्रोसेस होती है वो यूके गवर्नमेंट के पास आती है, और आपका लेवल चेक होता है। जैसे कि आप IELTS के भी लेवल होते हैं, ठीक है। B1 A1 ये हाँ जी। जैसे आपको केयर होम में जॉब करना हो तो B1 लेवल की आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो मेरी वाइफ का तो लेवल C1 आया था। 7 बैंड जो लेवल होता है उसके हिसाब से बैंड आते हैं। ठीक है, तो मेरी वाइफ का तो बहुत बड़ा था, 7 बैंड के हिसाब से आ रहा था लेवल। तो आप एक बार वहां पे भी चेक करवाएं। ऐसा नहीं है कि आप वहां से आपको रिजेक्ट किया, सपोज नारिक से आपका सर्टिफिकेशन रिजेक्शन हुआ, तो आपको वो फिर से आपको रिफंड कर देंगे पेमेंट, रिफंड कर देते। मेरे एक फ्रेंड का मैंने करवाया, लेकिन उनका 2 बार करवाया, इश्यू था तो 2 बार उन्होंने रिफंड कर दिया। तो तेजस भाई, मतलब कि अगर मैं नारिक से रजिस्टर करता हूँ और एग्जाम देता हूँ, एग्जाम देना होता है? एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने। लेकिन याद रखना, फ्रॉड मत करना। कुछ भी गलत लगा, एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए नाम के साथ, तो दूसरी बार नहीं हुआ। दूसरी बार मेरे फ्रेंड का हम लोगों ने एक बार किया, रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम किया, सेम रीजन लेके उन्होंने रिजेक्शन कर दिया। यूके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटरी से ज्यादा वो प्रीफर करती है कि उसका क्या बैकग्राउंड है। तो एक चीज एक बताना चाहता हूँ, पहले तो आप जहाँ से पढ़े हो वहाँ से आप पहले उन कॉलेज में जाओ, और या जो भी इंस्टीट्यूट है आप वहाँ पे जाओ, उनको मिलो, कि उनको बोलो कि मुझे यहाँ यूके जाना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो लोग आपको एक लेटर देंगे जिससे आपको फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म फिल करने के बाद वो लोग अपना लेटर और स्टैम्प के साथ उनका जो कांटेक्ट, जो पर्सन को कहीं उनको लगे कि भाई नारिक को कांटेक्ट करना हो तो किसको कांटेक्ट करें, इनका जेन्युइन है कि नहीं है, वो भी वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए वो सारी चीजें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, लेटर पैड पे होना चाहिए, ओरिजिनल लेटर पैड पे होना चाहिए। ये खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो शायद आपको भी नहीं पता था। तो ये आपका प्लस पॉइंट है इस वीडियो में कि आपको बिना आइल्स के आप यूके आ सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है यूके आने में। तो अब बात करते हैं आपके चाइल्ड की। ओके, चाइल्ड की बात से पहले मैं आपको डिपेंडेंट और चाइल्ड का दोनों के बारे में बताऊंगा। अच्छा, पहले तो मैं जिसका चाइल्ड नहीं वो तो डिपेंडेंट के साथ ही आएगा। ओके, डिपेंडेंट के साथ आए ना, तो उनको भी याद रखना कि वो चीजें जो मेन एप्लीकेंट ने की है ना, वही सारी चीजें करनी होती है। ठीक है, जस्ट लाइक फर्स्ट इज पासपोर्ट होना चाहिए, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड वन इज उसका भी पीसीसी होना चाहिए। बच्चे का भी पीसीसी होना चाहिए? बच्चे का नहीं चलेगा, बच्चे के लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड इज आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और मैरिज सर्टिफिकेट होने के बाद आपके पास कोई मैरिज के जो फोटोज है वो भी रख सकते हो, मैंने रखा था। ठीक है, दिक्कत ना हो, क्योंकि ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर बाद में आपको जो होती है, मैंने अपना बर्थ डेट सर्टिफिकेट भी रखा था। एडिशनल डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते हो, एडिशनल डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो, जिससे कि आपका केस स्ट्रांग हो सके। आपके जब आप लैंड कर जाते हो यूके में, तो वो कुछ भी मांग सकते हैं। तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चों में कि बच्चों के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक छोटे बेबी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। बच्चे का तो पहले तो ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वन इसका बर्थ डेट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, बर्थ डेट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अच्छा, फिर बाद में तीसरा होता है और पेरेंट्स लेटर होना चाहिए, जिसे उसे क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ गाइडेंस। जिससे क्या होता है कि भाई हम
यूके उनके साथ ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है। वो जो हम ले रहे हैं, तो ठीक है। हमें लिखना होता है और हमारी सिग्नेचर होनी चाहिए कि हम इनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसा एक वीएफएस को दिखाना पड़ता है कि हम हमारे बच्चे के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये फॉर्म कहीं से डाउनलोड करना पड़ता है? नहीं, कहीं पे डाउनलोड करना है, ये डिपेंड करता है एजेंसी, या खुद को भी हम गूगल से भी सर्च करके बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेरी एजेंसी इतनी अच्छी थी तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से लेटर लिखना है और आपको सिग्नेचर करनी है। ठीक है। हाँ दोस्तों, और मैं एक चीज और बता दूं कि ये वीडियो में हम एजेंसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये ब्रांड प्रमोशन हो जाएगी। तो हम ये, आप सोचो, आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने अभी तक इतनी बड़ी वीडियो में एजेंसी का नाम नहीं बताया है, तो वो हम नहीं शेयर कर सकते। लास्ट में एक चीजें है, कैरल में जॉब करना हो, कैरल में 2 तरह के जॉब होते हैं, आपको पता ही है। हाँ जी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है डोर टू डोर होता है, हाँ जी। सेकंड होता है होम केयर में। हाँ जी। ओके, तो डोर टू डोर के लिए यहाँ पे आपको उधर उधर जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाना भूलना मत। ठीक है। इंटरनेशनल लाइसेंस रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आप 1 साल के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। फिर बाद में यहाँ आके आप प्रोविजनल ले सकते हो, प्रोविजनल के हिसाब से आप ड्राइविंग कर सकते हो। ठीक है। और याद रखना, यहाँ आके ऐसा मत कर देना कि हम लाइसेंस लेके आए तो हम गाड़ी बाइक कार लेके कहीं पे भी घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत डिफरेंट है और आपको पहले लाइसेंस लेने पड़ेंगे। जैसे इंडिया में हम ड्राइविंग सीखते थे, जैसे कैसे वो लोग ड्राइविंग कराते, वैसे यहाँ पे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ड्राइविंग कैसे करते हैं। एक बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है कैरियर में जॉब डोर टू डोर करना, उसके लिए। और तेजस भाई, इसमें कितना समय लग गया था आपको प्रोसेस में? मैं आपको बताऊं, आपके पास डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द हो सके और आपके पास डॉक्यूमेंट जो भी आपको मैं बता देता हूं। पहले आपको फाइनल करना है कि आपको कैर में जॉब करना है, कैर होम में, तो आपको पहले प्रिपेयर कर लो कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। पहले एक लिस्ट आउट बनाओ। लिस्ट आउट बनाने के बाद आपको कहाँ लेना है वो पहले कलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नागरिक का सर्टिफिकेशन करना, तो उसके लिए 15 दिन लगते हैं। हाँ जी। तो वो सारी चीजें पहले कर लो। एग्जैक्टली। अप्लाई करने से पहले कर लो। ठीक तो है। उससे क्या आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है। पीसीसी भी आपको पहले कर सकते हो, ठीक है। न्यायिक भी पहले कर सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होंगे। फिर बाद में आपको जो भी एजेंसी आपको हायर करेगी वो आपको कॉस्ट भेजेगी, उसके बाद आप सीधा वीएफएस में जा सकते हो। ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और ज्यादा जरूरत आप और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यूट्यूब से, गूगल से, सारी चीज से मैंने, जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे और सब जगह मैंने देखा, तो मुझे ये अंकुश भाई मिले जिससे मुझे बहुत सारी हेल्प हुई। जैसे कि उन्होंने जो चीजें बताई तो मुझे आके पता चली कि यहाँ पे ये चीजें करनी है। तो उनको वीडियो में पहले से ही, जैसे मैंने उनका वीडियो देखा तो मैंने उनका सब्सक्राइबेशन करने के बाद मुझे सारी चीजें उनका पहले वीडियो देखता हूँ कि क्या क्या करनी है। तो याद रखना, इंडिया से आने से पहले आप प्रिपेयर कर लेना कि हमें क्या करना है। इनके जो वीडियो से है, जो हमारे यहाँ आके रियलिटी है, जो रियलिटी से पता चलेगा कि आपको ये चीजें करनी है। यहाँ आने के बाद उन्होंने जैसे बीआरपी का कलेक्शन का बताया, वो भी वीडियो है। फिर बाद में आपको यहाँ पे आके बैंक अकाउंट खोलना है। फिर बाद में शेयर कोड का वीडियो है। फिर बाद में उनका प्रोविजनल वीडियो है कि जैसे कि प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना है, ये सारे वीडियोस है। फिर बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एकोमोडेशन का, जो मुझे फेस हुआ है, लेकिन मैं तो यहाँ से मिल गया अकोमोडेशन का। यहाँ पे थोड़ा बहुत इश्यू है लेकिन मिल जाता है सबको, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। बहुत सारे चीजें सोच के आते हैं कि हमें कैसे रहेंगे, जिसका रिश्तेदार नहीं है, कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी फ्रेंड हो, उसको पहले कांटेक्ट करो, पूछ लो अकोमोडेशन किस तरह से है, वो पहले फाइंड कर लो। पहले थोड़ा बहुत फाइंड कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें किस तरह से रहना है। और एक दूसरी चीज है, अंकुश भाई को आप मिलो। मैं तो आपको बताऊं, मैं अंकुश भाई से मिला था, मेरे कैर होम के बारे में भी बताया था। तो अंकुश भाई ने मेरे को बताया कि ये कैर होम में आप लगा है तो मेरे नज़दीकी और अच्छा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने उनको बताई, उन्होंने मेरे लिए भी बहुत काम किया और उन्होंने, उनकी वजह से आज मैंने बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया। मैं यहाँ पे आ गया, घबराने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे भी डर लग रहा था कि यही चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैंने अंकुश भाई पे भरोसा रखा और मैंने यहाँ तक आ गया। मेरा जर्नी मैं बताऊँ, अंकुश भाई भी बोल सकते, जैसे ही आया दूसरे दिन उनको मिलने आ गया था। हाँ एग्जैक्टली। जब भी ये इंडिया से लैंड हुए थे तो एक दिन छोड़ के ये मुझसे मिलने आ गए थे। हमने काफी सारी बातें करी। तो आज वीडियो का मोटिव यही था कि ये अपनी जर्नी शेयर करना चाहते थे। तो आज सुबह हमारी दोनों की डिस्कशन हुई
कि इस चीज़ के बारे में वीडियो करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। आज मेरा तो ऑफ था तो और भाई का भी ऑफ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करा जाए और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए आज। और दूसरी चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अंकुर जी को आप सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे ऐसा नहीं है कि उनके लिए जो रियलिटी है वो दिखा रहे हैं, लेस्टर्स में जिसको आना है उसके लिए। आगे भी चीज़ें हम सोच रहा हूँ, मैं अंकुश जी से दूसरी बात भी करने वाला हूँ, जो डिपेंडेंट आते हैं उसके लिए बात करने वाला हूँ। ये हमारी एक अगली वीडियो होने वाली है, तो उस चीज के लिए आज ये वीडियो लंबी हो सकती है, शायद आप बोर भी हो सकते हो इस वीडियो को देख के, पर रियलिटी है, सच्चाई है। आपके सामने तेजस भाई बैठे हैं। अगर आप केयर होम के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ये वीडियो को अच्छे से देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और या मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।